ओम शांति। आज 18 अक्टूबर 2024 बाबा के आज के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा। बाप आया है तुम्हें गुल गुल यानी फूल बनाने। तुम फूल बच्चे कभी किसी को दुख नहीं दे सकते, सदा सुख देते रहो। तो बाबा अपने बच्चों को फूल बनाने आया है, इसका मतलब बाबा बच्चों को उनके सत्य में टिकाने आया है। क्योंकि बच्चे अभी आत्माएं यानी पार्ट में डूबे होने के कारण लास्ट लास्ट तक आते आते तमोप्रधान पार्ट में डूब गए, और इसीलिए कर्मों के हिसाब किताब वश कहो या देह अभिमान वश कहो, आपस में एक दूसरे को दुख देते आए। क्यों देते आए? क्योंकि ड्रामा की स्क्रिप्ट में ऐसा ही था ना। ड्रामा की स्क्रिप्ट में तमो प्रधान पार्ट का मतलब ही होता है जब एक दूसरे को सभी दुख दे। लेकिन अब बाबा हमको इस ड्रामा के ज्ञान से ये सत्य बताने आया कि तुम जो आपस में इतना एक दूसरे से उलझ चुके थे, वो सब ड्रामा का पार्ट था, किरदार था। अभी तुम इससे अपने आप को बाहर निकालो, माना अपने सत्य को जानकर उस सत्य में टिको। और एक दूसरे के लिए जो भावनाएं तुमने गलत कर ली थी, क्योंकि तुम्हें कभी किसी का पार्ट गलत दिखा, कभी तुम्हारे संस्कार खुद ही गलत हो गए या उनके गलत संस्कारों को तुमने ठीक नहीं समझा, तो ऐसे जो कुछ भी दिख रहा था वो सब झूठा था। अभी तक ये झूठा ड्रामा तुम्हें सच लग रहा था, इसलिए तुम भी उसमें डूबे हुए थे। लेकिन अब सच ये है कि सभी आत्माएं एकदम प्योर है, पवित्र है। और अगर तुम अपने को आत्मा समझोगे और सभी को आत्मा की दृष्टि से देखोगे और अपने स्वमान में टिककर उनकी भी महिमा में टिकोगे, माना बाबा की जो महिमा है वो सबकी महिमा है, सब आत्माओं की महिमा है। क्योंकि बाबा और मैं आत्मा एकदम एक समान निराकार है। तो इसलिए अगर ये स्थिति हमारी बनती जाएगी तो अब हम किसी को भी दुख नहीं दे सकते, क्योंकि हमको पता है कि कुछ भी रियल नहीं हो रहा। सब सीन में जो घटना घट रही है वो केवल एक दिखावे की है, झूठी है, सपना है। इसलिए अब अपनी आत्मिक अवस्था से जब बच्चे अपने को पहचान चुके हैं तो सदा सुख देते रहो। प्रश्न है, किस एक बात में तुम बच्चों को बहुत बहुत खबरदारी रखनी है? कौन सी बात में? हम्म किस एक बात में तुम बच्चों को बहुत बहुत खबरदारी रखनी है? बाबा ने उत्तर दिया, मनसा वाचा कर्मणा, अपनी जबान पर बड़ी खबरदारी रखनी है। बुद्धि से विकारी दुनिया की सब लोक लाज, कुल की मर्यादाएं भूलनी है। अपनी जांच करनी है कि हमने कितने दिव्य गुण धारण किए, लक्ष्मी नारायण जैसे सिविलाइज्ड बने हैं। पूछ रहे हैं बाबा, अपने आप से पूछना है हमें, कहाँ तक गुल गुल यानी फूल बने हैं। तो दो चीजें हैं, कंट्रास्ट है। हाँ, अगर हम इसको देहधारी बनकर इस लिमिटेड बुद्धि से सुनेंगे तो हमको लगेगा कि बाबा क्या कह रहा है। एक तरफ से कह रहा है कि मनसा वाचा कर्मणा, अपनी जबान पर बड़ी खबरदारी रखनी है, माना बहुत ध्यान से बोलना है, किसी को दुख नहीं देना है, ना सोचना है, ना कर्म करने हैं। और दूसरी तरफ से कह रहा है बाबा कि बुद्धि से विकारी दुनिया की सब लोकलाज कुल की मर्यादाएं भूल जानी है। तो अगर हम लोकलाज कुल की सब मर्यादाएं भूल जाएंगे तब तो पार्ट में फिर सब लोग कहेंगे ये कितने बेशर्म हो गए हैं, ये कितने खराब हो गए हैं, ये तो अपनी मर्यादाओं का ध्यान ही नहीं रखते हैं, है ना। क्योंकि जो लोग विकारी दुनिया की मर्यादाएं हैं वो तो आपको एक अलग तरह के भान में रखती है। तो ये कंट्रास्ट बातें हैं। लेकिन अगर हम इसको आत्मा की स्मृति से सुनेंगे, आत्माभिमानी स्मृति से सुनेंगे, तब हमको इसकी एग्जैक्ट यथार्थ बात समझ में आएगी, मीनिंग समझ में आएगी। वो ये कि मनसा वाचा वाचा कर्मणा, अपनी जबान पर बड़ी खबरदारी रखनी है, माना कि हम कुछ भी कर्म करें, बोले या सोचे तो उसमें रत्ती भर या थोड़ा भी हमें ड्रामा की पहचान का आभास नहीं रहना चाहिए।
माना कंप्लीटली आत्माभिमानी होकर बोलना, करना और सोचना होना चाहिए। क्योंकि अगर हम अभी भी सोचने में और बोलने में और कर्म में देह के भान में आकर करेंगे, तो इसका मतलब कि हम देह के संबंधियों को उस संबंध से ही याद कर रहे हैं। जो बोल रहे हैं वो संबंध से ही बोल रहे हैं, एक शरीर की पहचान के साथ ही बोल रहे हैं। और कर रहे हैं तो भी वो कहीं ना कहीं जैसे ड्रामा में अभी तक फंसे आए वैसे ही फंस कर रहे हैं। तो इस चीज पे बहुत खबरदारी रखनी है कि अब मैं जान चुकी हूँ कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। तो अब मुझे ये लोक लाज कुल की मर्यादाओं का ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अभी बाबा कहता है कि अपने लौकिक वालों को आ, उसी दृष्टि से देखो जिस दृष्टि से तुम अपने अलौकिक परिवार को देखते हो, है ना। तो भाई भाई की दृष्टि हो तो लोक लाज कुल तो उसकी मर्यादा के अनुसार तो एक पत्नी को अपने पति के साथ विकारी जीवन जीना चाहिए, और भी जो कई सारी विकारी बातें हैं वो सब करना चाहिए। लेकिन बाबा के हिसाब से आत्मा को ये सब जो चीजें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आत्मा अब उस भान से बाहर निकल चुकी है, अपनी पवित्रता को जान चुकी है। तो इसीलिए हमको जांच करनी है कि हम जब कर्म करते हैं, बोलते हैं या सोचते हैं, तो हमारी कितनी आत्माभिमानी स्थिति होती है, और उसी स्थिति से दिव्य गुण धारण होते हैं। तो अगर हमारे अंदर दिव्य गुण धारण नहीं हुए हैं, दिव्य गुण इसको नहीं कहते कि जो अभी तक हम लोग लौकिक जीवन में समझते थे कि भाई आप युगल हो तो आपको बहुत अच्छे से आपस में प्यार से वैसे मतलब उस तरह की विकारी जीवन के साथ जीवन बिताना है, या कोई गलत भी बोल रहा है तो भी आप उसको आ, ऊपर से जितना भी दिखावे वाला हम करते थे वो सब लोक लाज में आता था। लेकिन अभी जब आत्मा की स्थिति से करते हैं तो हमको ऐसी कई सारी चीजें छोड़नी पड़ती हैं जो लोक लाज के हिसाब से करनी चाहिए, लेकिन हम नहीं करते हैं। तो अब चेक करें कि वो हम कर पाते हैं या नहीं, क्योंकि आत्माभिमानी स्थिति में ही हम लोक लाज और कुल की मर्यादाओं को छोड़ सकते हैं। अदरवाइज देह भान में तो ये छोड़ना बहुत मुश्किल है, उसमें हम फंसे ही रहेंगे। इसलिए बाबा कह रहे कि अपनी चेकिंग करो कि आपके अंदर कितने दिव्य गुण धारण हुए और कितना आप लक्ष्मी नारायण जैसे सिविलाइज्ड बने हो। आप देखो लक्ष्मी नारायण साथ में जब खड़े होते हैं तो आपस में अंग अंग से नहीं मिलता, अंग अंग टच नहीं होता। लेकिन यहाँ की लोक लाज तो है कि आप खूब आराम से चिपक के खड़े रहो, चिपक के मिलो, चाहे जो करो, है ना। लेकिन वहां पर आ, कितनी ज्यादा मर्यादा, लक्ष्मी नारायण की आत्माभिमानी स्थिति होने के कारण उनकी मर्यादा, उनका सिविलाइजेशन ही अलग है। तो इस तरह से हम यहाँ पर अपने अंदर देखें कि हमारी दृष्टि वृत्ति कितनी शुद्ध है उनकी तरह, क्योंकि वो आत्माभिमानी स्थिति में ही हो सकती है। तो इतने हम फूल बने हैं, तो ये हमें चेक करना है, खबरदारी रखनी है कि ऊपर से मनसा वाचा कर्मणा बिल्कुल भी दैहिक, लौकिक और जो विकारी दिखने में आने वाला लोकलाज का पार्ट है वो ना दिखे, है ना। ओम शांति। शिव बाबा जानते हैं यह हमारे बच्चे आत्माएं हैं। तुम बच्चों को आत्मा समझ शरीर को भूल शिव बाबा को याद करना है। शिव बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ। शिव बाबा भी निराकार है, तुम आत्माएं भी निराकार हो, यहाँ आकर पाठ बजाते हो। बाबा हमको याद दिला रहा है कि तुम आत्माएं भी निराकार हो। अभी जरूर मैं देह भान में भले सुन रहे हैं, देह को देख रहे हैं, लेकिन याद दिलाने के लिए हमको ये बार बार बाबा बोलता है कि तुम अपने को निराकार आत्मा याद करो, वही तुम्हारा सत्य है, और यहाँ पाठ बजा रहे हो। बाप ही आकर पाठ बजाते हैं। यह भी तुम जानते हो ड्रामा प्लान अनुसार। बाप हमको आकर गुल गुल बनाते हैं, तो सब अवगुणों को छोड़ गुणवान बनना चाहिए। हाँ, सारे अवगुण का मतलब जितना भी ड्रामा ने हमको पार्ट में जो कुछ भी दिया, उसके अकॉर्डिंग हम जो भी विकर्म विकार में डूबे रहे, अब वो सब छोड़ देना चाहिए। जैसे एक माँ की स्मृति से हम जब मोहित हो जाते हैं, है ना, कि अपने बच्चे मेरा मेरा करने लगते हैं, या जिस घर में रह रहे हैं उसमें अहंकार आ जाता है ये मेरा घर है। और जो भी घर गृहस्थी का पार्ट है या बाहर भी जिनके साथ उठते बैठते हैं
उनके साथ पद पोजीशन का अहंकार, और अपनी विशेषताओं का, अपनी शक्ल सूरत दिखने का अहंकार, ये सारी चीजें क्या है, अवगुण है, जो कि देह भान से मिली है हमें। तो अब इनको छोड़कर अपने आत्मा के भान में रहना है और गुणवान बनना है। गुणवान कभी किसी को दुख नहीं देते। अहंकार ही नहीं रहता किसी चीज का तो दुख कैसे देंगे, क्योंकि पार्ट को अलग समझते हैं। सुना अनसुना नहीं करते। कौन किसके लिए कह रहा है ये लाइन बाबा? हम बच्चों के लिए। जो आत्माभिमानी बच्चे होते हैं वो यहाँ मुरली की किसी भी बात को अनसुना नहीं करेंगे, एक भी लाइन को अनसुना नहीं करेंगे। जबकि मेजॉरिटी बच्चे जो है वो क्या करते, मोटी मोटी बातें तो याद रखते हैं, पॉइंट सुन लिए, लेकिन कुछ ऐसी गोहे गोहे बातें होती है जो बाबा भी कह जाता है, टीचर भी समझा जाता है, लेकिन बच्चे उसको क्या कर देते हैं, अनसुना कर देते हैं। उसको सोचते ही मेरे लिए नहीं है, दूसरों के लिए है, या सुनते ही नहीं। तो बाबा कहते जो आत्माभिमानी होंगे, गुणवान होंगे, वो अनसुना नहीं करेंगे। कोई दुखी है तो उसका दुख दूर करते हैं। तो यहाँ पर दुख का मतलब ये नहीं कि शरीर से कोई दुखी है तो शरीर का दुख दूर कर देंगे ना। यहाँ पर दुखी का मतलब है जो अपने पार्ट को सच समझने के कारण दुखी है, उसको उसके पार्ट और आत्मा का सत्य ज्ञान देकर उसके दुख से बाहर निकाल देंगे। क्योंकि अगर कोई दुखी दिख रहा है तो वो झूठा दुखी है, पार्ट में दुखी है। क्योंकि ये 5,000 सालों की जो ड्रामा है, जो मूवी चल रही है, उसमें अलग अलग सीन है, उसमें अभी लास्ट के सीन में दुख दिख रहा है, लेकिन ये रियल दुख नहीं है। दुख तो रियल तब हो जाता है जब हम अपने को शरीर समझकर उस दुख को सच मान लेते हैं। अदरवाइज आत्माभिमानी में वो दुख नहीं, केवल एक एक अनुभव है, एक एक्टिंग करने का एक पार्ट है। तो जो खुद आत्माभिमानी होगा वो दूसरों का भी दुख दूर करते हैं। बाप भी आते हैं तो सारी दुनिया के दुख जरूर दूर होने हैं। बाप तो श्रीमत देते हैं, जितना हो सके पुरुषार्थ कर सभी के दुख दूर करते रहो। पुरुषार्थ से ही अच्छा पद मिलेगा। अंडरलाइन, पुरुषार्थ का मतलब सिर्फ एक बात, और वो ये, अपने को आत्मा की स्थिति में टिकाना। बाकी सब कुछ जो भी हमने समझा वो विधि है आत्मा को रियलाइज करने की। जो अभी तक हम समझते हैं कि हम जो पढ़ाई करते हैं, जो हम योग करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, योग का मतलब ही है पुरुषार्थ, माना अपने को आत्मा समझना। लेकिन जो दूसरे तरह से हम समझते हैं ना कि योग का मतलब कि हम 4-5 घंटा बैठकर अपना चार्ट में लिख देते हैं, वो वाला योग की बात नहीं। लेकिन चलते फिरते कर्म करते, यहाँ तक कि सोते हुए भी याद रहे कि जब तक सपने तक हैं हम, क्योंकि सोने में भी 3 अवस्था होती है ना, मतलब 2 अवस्था होती हैं, एक तो जागने वाली होती है, एक नींद वाली, एक गहरी नींद वाली और एक सपने वाली। तो अगर सपने तक भी हो तो गहरी नींद में तो कुछ भी आभास नहीं होता, वो तो जस्ट जैसा एक सोल है, एक आत्मा है अपने परम धाम में, वैसी रहती है। लेकिन जब सपना देख रहे हो तो भी ये आभास रहे कि ये सपने में चल रहा है, मैं आत्मा इससे अलग हूँ। इस हद तक हमारा आत्माभिमानी स्थिति होनी चाहिए। तो पुरुषार्थ करने से ही अच्छा पद मिलेगा, आत्माभिमानी बनने से ही अच्छा पद मिलेगा। पुरुषार्थ ना करने से पद कम हो जाएगा। तो पुरुषार्थ को मुख्य समझना है, आत्माभिमानी स्थिति। बाकी सेवा करना और दूसरी चीजें वो सब कुछ सिर्फ हमें इस स्थिति में एकाग्र करने के लिए होती हैं। तो बाबा कहते हैं वह फिर कल्प कल्पांतर का घाटा पड़ जाता है। अगर अभी आत्माभिमानी स्थिति नहीं बनाई इस आखिरी जन्म में, तो फिर पूरे हर कल्प में फिर यही पार्ट हमारा बजेगा। तो कोई कहता है कि जब फिक्स्ड है तो हम क्यों करें, है ना। लेकिन ये भी तो नहीं पता ना आपको कि आपका क्या बजने वाला है। तो जो नहीं पता उसके लिए बजाई लो, कर लो ऐसे कि हाँ, हमें, हम क्यों ना निश्चय करके इस बात को समझे कि हमने आत्माभिमानी स्थिति का पार्ट बजाया है और उसमें सफलता पाई है। तो बाप बच्चों को हर बात समझाते हैं। बच्चे अपने को घाटा डाले यह बाप नहीं चाहता। घाटा डाले माना फेल हो जाए। दुनिया वाले फायदे और घाटे को नहीं जानते, इसीलिए बच्चों को अपने पर रहम करना है। अब हम जिनके साथ लौकिक में रहते हैं वो लोग नहीं जानते कि हम क्या कर रहे हैं। हम आत्माभिमानी होने के लिए जो पुरुषार्थ कर रहे हैं उनको तो ये भी नहीं पता ये होता क्या है और ये क्यों कर रहे हैं।
और इससे क्या मिलने वाला है। इसीलिए वो फायदा और घाटा नहीं जानते, तो वो तो हमको रोकेंगे। वो तो हमेशा कहेंगे कि क्या ये उल्टा सीधा कर रहे हो, अपनी प्रेजेंट जियो, अच्छे से जियो, ये सब क्या तुम लोग सब छोड़ छाड़ के बैठ गए हो और अपना जीवन पूरा बर्बाद कर रहे हो, जवानी बर्बाद कर रहे हो, है ना, ऐसे ऐसे दुनिया वाले कहते हैं। वो नहीं जानते। लेकिन हम बच्चे जब जान गए हैं तो हमको अपने ऊपर रहम करना है, माना हमको इस पुरुषार्थ में किसी भी वजह से रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है, श्रीमत पर चलते रहना है। भले बुद्धि इधर उधर भागती है, तो भी कोशिश करो कि हम ऐसे बेहद के बाप को क्यों नहीं याद करते हैं, जिस याद से ही ऊंचा पद मिलता है। तो बुद्धि में तो बहुत बातें आएंगी, लौकिक की, लोक लाज मर्यादाओं की, शरीर की। लेकिन हमें याद रखना है कि बाबा को याद नहीं करेंगे तो ऊंचा पद नहीं मिलेगा। बाबा को याद करना माना अपने को आत्मा समझ उनके जैसी महिमा में टिकाना। तो कम से कम स्वर्ग में तो जाते हैं। स्वर्ग में तो सब चले जाएंगे, परंतु स्वर्ग में ऊंच पद पाना है। बच्चों के माँ बाप कहते हैं ना कि हमारा बच्चा स्कूल में पढ़कर ऊंच पद पाए। यहाँ तो किसी को भी पता नहीं पड़ता। तुम्हारे संबंधी ये नहीं जानते कि तुम क्या पढ़ाई पढ़ते हो, है ना ऐसा। किसी को भी नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर। ये आत्माभिमानी स्थिति बनाना इतना गुप्त है, जैसे वो कई बार ना ऐसे सरकार में भी ऐसी कुछ ड्यूटीज होती हैं जो उनके घर वालों को नहीं पता चलती है कि ये सरकारी ड्यूटी कर रहे हैं। जैसे वो सीआईडी जैसी गुप्तचर होते हैं ना, वो आम जनता में बिल्कुल आम बनकर जीते हैं, और उनके घर वालों तक को नहीं पता होता कि ये गुप्तचर है। ये जो समाज में फैली हुई कोई भी ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटी हो रही हो उसके ऊपर नजर रखे रहते हैं, और वो गुप्त रूप में जाकर सरकार को बताते हैं, और उनसे सैलरी भी सरकार रूप से पाते रहते हैं गुप्त रूप में। तो उनके घर वालों तक को नहीं पता होता ये क्या कर रहे हैं। ऐसे ही हमारा भी है कि हम ये जो इतनी ऊंची पढ़ाई कर रहे हैं, वो संबंधियों को नहीं पता क्या करते हैं ये और इससे होता क्या है। उन्हें हम बता भी दें तो भी उन्हें समझ में नहीं आता। बाबा कहते हैं उस पढ़ाई में तो मित्र संबंधी सब जानते हैं, इसमें कोई नहीं जानते हैं, इसमें कोई जानते हैं और कोई नहीं जानते हैं। कोई कोई होगा जिनको पता होगा कि हाँ ये आत्मा आत्मा करते हैं, अपने को आत्मा समझने का बार बार अभ्यास करते हैं, और कोई बिल्कुल भी नहीं जानता होगा। तो बाबा कहते कोई का बाप जानता है तो भाई बहन नहीं जानते। किसी किसी को कोर्स करा दिया जाता है तो वो जान जाते हैं थोड़ा बहुत, बाकी नहीं जानते। कोई की माँ जानती है तो बाप नहीं जानता, क्योंकि यह विचित्र पढ़ाई और विचित्र पढ़ाने वाला है। पढ़ाई उस चीज की है जो दिखने में नहीं आता, जिसका कोई स्वरूप, जिसका कोई नाम, भले ही हम आत्मा कहते हैं, स्वरूप पॉइंट ऑफ लाइट कहते हैं, लेकिन देखा जाए तो वो चीज रियलाइजेशन में ऐसे आसानी से किसी को आती नहीं ना। बाकी की पढ़ाई तो दिखती है, तो ये पढ़ाई विचित्र है और विचित्र बनाने वाली है, माना पढ़ाने वाली भी बाबा है जो निराकार है, और हमको भी निराकार उसे बनाना है। तो ये कोई समझ ही नहीं पाता कि ये क्या है, ये निराकार बन रहे हैं, ये क्या है, निराकार क्या होता है। हाँ, आत्मा की स्थिति को समझते नहीं। तो बाबा कहते हैं नंबरवार समझते हैं। बाप समझाते हैं भक्ति तो तुमने बहुत की है, सो भी नंबरवार। जिन्होंने बहुत भक्ति की है वही फिर यह ज्ञान भी लेते हैं। अब भक्ति की रस्म रिवाज पूरी होती है। आगे यानी कि पहले मीरा के लिए कहा जाता था कि उसने लोक लाज कुल की मर्यादा छोड़ी ना। जितने भी लोगों ने हमारे पास्ट में भगवान से प्यार किया है, आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, सिर्फ ब्रह्मा कुमारी में नहीं लेकिन कई संस्थाओं में, जो भगवान को अलग अलग रूप से दिखाते हैं, जैसे इस्कॉन वाले या और भी कहीं कहीं। तो वो लोग जो भगवान के प्यार में डूबे रहते हैं वो सब भी तो लोक लाज कुल की मर्यादा छोड़कर जाते हैं ना उसमें। तो पहले मीरा के लिए जैसे कहते थे कि उसने लोक लाज कुल की मर्यादा छोड़ी, उसने पति का घर छोड़ दिया और जाकर उसने भी कृष्ण की भक्ति करी। तो बाबा कहते यहाँ तो तुमको सारे विकारी कुल की मर्यादा छोड़नी है। तो यहाँ पर हमको बुद्धि से छोड़नी है। घर से छोड़ने की बात नहीं है कि घर से भाग जाना है और सब कुछ दिखावा करने लगना है।
लेकिन अंदर ही अंदर उनके साथ रहते हुए सब कुछ बुद्धि से भूल जाना है कि ये मेरे पति है, ये मेरे बच्चे हैं, कि मेरी सास है, कि ससुर है, कि ये मेरा बॉस है, कि ये मेरे कोई पड़ोसी है। सब कुछ किस दृष्टि से देखना है कि सब बाबा के बच्चे आत्मा हैं। आत्मा आत्मा का ही ज्ञान रखना है अंदर से, है ना। ऊपर से भले ही सब कुछ वैसा करते रहे, केवल विकारों की बात छोड़कर, लेकिन अंदर से एकदम आत्मा का भान रहे, इतना संन्यास करना है। बाबा कहते हैं इस विकारी दुनिया का कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। विकर्म करने वाले बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। जो आत्माभिमानी होगा उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा इस विकारी दुनिया का और विकर्म करने वाले की एक्टिविटी। बाबा कहते वह अपनी ही तकदीर को खराब करते हैं। ऐसा कोई बाप थोड़े ही होगा जो बच्चों को किसी को तंग करता हुआ पसंद करेगा, वह ना पढ़ता पसंद करेगा। तो अब ये बात हो गई लौकिक के लिए। जैसे लौकिक में भी माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे सबको सुख दे, उनके बच्चों की सब तारीफ करे, कहीं से कोई कंप्लेंट ना आए, है ना। कभी कोई कंप्लेंट करता है कि आपके बच्चे ने मेरे बच्चे को मारा या परेशान किया, तो माँ बाप को अच्छा नहीं लगता। ऐसे ही यहाँ पर जो जो आत्मा बाबा है, जो निराकार बाबा है, परम आत्मा, वो हम आत्मा बच्चों को चाहता है कि हम पार्ट में कुछ भी ऐसा ना करें जिनसे दूसरों का या हमारे खुद का देह अभिमान बढ़े। इसको कहते हैं तंग करना, है ना। अगर हम कुछ ऐसा करें जिससे दूसरों का देह, अगर मान लीजिए कि शरीर में के साथ वाले संबंधियों के साथ हम रहते हैं और वो हमें चाहते हैं कि हम कुछ शरीर उसी संबंध के हिसाब से कुछ करें, ऐसा करें कि जिससे हमें यहाँ की जो आत्मिक अवस्था है उससे कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। तो ये दुख देना ये जो है वो उनको भी दुख देना हुआ और खुद को भी दुख देना हुआ, क्योंकि वो नहीं जानते कि वो सत्य में कौन है, लेकिन हम तो जानते हैं ना कि वो कौन है। और उन्होंने जो देहभान का कर्म हमसे कराया, उसमें उस आत्मा जो अंदर उनके बैठी है, उस आत्मा को कितनी पीड़ा हुई है। भले ही पार्ट में वो खुश हो गया, दिखने में बहुत अच्छा आ रहा है, माया का रावण अहंकार उसका खुश हो गया, लेकिन जो आत्मा उससे निकलने के लिए तड़प रही है, चिल्ला रही है कि मुझे इन देहभान की चीजों से निकालो, उस आत्मा को दुख मिला। और ऐसे ही जिस आत्मा ने, यानी मुझ आत्मा ने अगर किसी के मन की देहभान की बात कर ली, तो इस आत्मा ने अपने को भी देहभान में लाकर खुद को दुख दिया। तो इसलिए निराकार बाबा भी नहीं चाहता कि हम निराकार आत्माएं कुछ ऐसा करें जो साकार पार्ट वालों को उनका अहंकार बढ़ाए और निराकारी पार्ट में उनको दुख दे। तो तुम बच्चे जानते हो वहां ऐसे कोई बच्चे होते नहीं। कहाँ सतयुग में नाम ही है देवी देवता। जितना पवित्र नाम है, सॉरी कितना पवित्र नाम है, अपनी जांच करनी है कि हमारे में दैवी गुण है। तो दैवी गुण सिर्फ ये नहीं होता कि हम यहाँ पर अच्छे से बोलते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, दूसरों के लिए अच्छे अच्छे दान पुण्य करते हैं। दैवी गुण का मतलब सच में समझना है तो ये इसका मतलब है कि अपने को आत्मा समझकर आत्म अभिमानी स्थिति से पार्ट बजाना, ये है दैवी गुण। और उस पार्ट में सबको सुख मिलता है जिसमें कोई मोह नहीं होता, अहंकार नहीं होता, कामुकता या विकार नहीं होता, लालच नहीं होता, अटैचमेंट नहीं होती। ये दैवी गुण होते हैं। सहनशील भी बनना होता है। तो यहाँ सहनशील कौन बनना होता है, किसको? आत्मा होती ही सहनशील है, क्योंकि जब आत्मा खुद को जान जाती है कि मैं किरदार हूं ही नहीं, तो उसको किरदार के साथ कुछ भी हो रहा है वो प्रभावित ही नहीं करता आत्मा को। इसलिए बहुत ऑटोमेटिकली, बहुत सहजता और नेचुरली वो सब कुछ किरदार का सहन कर लेती है। माना वो जानती है कि ये किरदार के साथ हो रहा है, मुझको कुछ भी प्रभावित नहीं कर रहा। तो ये बुद्धि योग की बात है। माना बुद्धि से जब मैं आत्मा बाबा के साथ अलग बैठी होती हूँ किरदार से, तो अपने आप सब कुछ सहन हो जाता है, क्योंकि शरीर और इस किरदार के साथ कुछ भी होता हुआ उसको अपना नहीं लगता। तो ये लड़ाई तो बहुत मीठी है। हाँ, कोई मान लीजिए इस पार्ट को कुछ बोल कर गया, इसकी कमी कमजोरी और इसको सुना कर गया, लेकिन अब बाबा के पास बैठी हुई आत्मा देख रही है ये रूपाली मैं नहीं हूँ। रूपाली को जो सुनाया, रूपाली के लिए जो निंदा करी, वो रूपाली अलग हूँ, अलग है और मैं अलग हूँ, तो मैं क्यों उससे प्रभावित हूँ। इसलिए बहुत आसान हो जाता है फिर सहन करना भी। फिर भी बुराई अपनी नहीं लगती, बुराई लगती तो किरदार की है, और किरदार तो झूठा है।
नकली है। तो ये बहुत लड़ाई मीठी हो जाती है। बाप को याद करने में कोई लड़ाई की बात नहीं। बाकी हाँ, इसमें माया विघन डालती है। माया मतलब ड्रामा की पहचाने, उनसे संभाल करनी होती है। माया पर विजय तो तुमको ही पानी है। तुम जानते हो, कल्प कल्प हम जो कुछ करते आए हैं, बिल्कुल एक्यूरेट वही पुरुषार्थ चलता है जो कल्प कल्प चलता आया है। क्योंकि बनी बनाई मूवी है, वो फिर से प्ले हो रही है, तो वही की वही पुरुषार्थ भी हमारा जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है वो चल रहा है। बाबा कहते तुम जानते हो, अभी हम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हैं, फिर सतयुग में अथाह सुखी रहते हैं। तो अपने को आत्मा का अभ्यास कराना ही भाग्यशाली बनना है। कल्प कल्प बाप ऐसे ही समझाते हैं। यह कोई नई बात नहीं। कल भी बाबा ने यही बात बोला था ना, यह कोई नई बात नहीं, ये बहुत पुरानी बात है। क्यों? क्योंकि आत्मा होना ही सत्य है। और ये बता रहे हैं अब हमें कोई कि तुम आत्मा हो, तो कोई नई बात हुई क्या? जो मैं हूं ही, जो मैं आदि काल से अनादि काल से हूँ, उसको बता देना कोई नई बात नहीं होती। वो तो हम भूल गए थे बस। तो इसलिए ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं। बाप तो चाहते हैं बच्चे पूरा गुलगुल बने। गुलगुल माना आत्माभिमानी। तो बाबा चाहते हैं बच्चे पूरी तरह आत्माभिमानी अभी बन जाए। लौकिक बाप की भी दिल होगी ना कि हमारे बच्चे गुलगुल बने, तभी हम अपने को और दूसरों को सुख दे सकते हैं। पारलौकिक बाप तो आते ही है कांटों को फूल बनाने, यानी देह भान से निकालकर आत्माभिमानी बनाने। तो ऐसा बनना चाहिए ना। मनसा वाचा कर्मणा, जबान पर भी बहुत खबरदारी चाहिए। हर एक कर्मेंद्रिय पर बड़ी खबरदारी चाहिए। माया बहुत धोखा देने वाली है। तो मनसा वाचा कर्मणा, अगर गलती से भी हमने शरीर के भान में कुछ कर दिया तो क्या होगा? धोखा खा जाएंगे। इसलिए जब आत्मा की स्थिति में स्थित होंगे तो हमें शरीर की दुनिया, ये देह की और भौतिक दुनिया देखते हुए भी इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। बोलने में भी किसी के शरीर के भान और पार्ट के बारे में वर्णन करने में कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि जानते हैं कि ये अलग चीज है, ये पार्ट अलग है, किरदार अलग है। और कर्मणा में भी हम कर्म करेंगे जरूर। पार्ट में जो कर्म ड्रामा अनुसार होने हैं वो होंगे, लेकिन मुझे उनमें अपनी कोई पहचान नहीं दिखेगी कि मैंने किया या मेरे द्वारा हुआ, तो मुझे उसका फल भी भोगना है। तो इसीलिए हर समय ये बहुत खबरदारी और अटेंशन चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, ये किरदार नहीं। तो माया धोखा देने वाली है, माना हम भूल जाते हैं कि हम अलग हैं। उनसे पूरी संभाल रखनी है। यानी ये ड्रामा दिखने वाला सच लगने लगता है, इससे बच के रहना है। बड़ी मंजिल है। आधा कल्प से क्रिमिनल दृष्टि बनी है, उनको एक जन्म में सिविल बनाना है। 2500 वर्षों से हम लोग अपने को शरीर समझते आए और उसी की दुनिया को डूब कर सच समझ रहे थे। तो अब उससे निकलना है, देह की दृष्टि से निकलना है और आत्मा स्थिति में टिकना है, यानी सिविल बनना है। जैसे लक्ष्मी नारायण की है, यह सर्वगुण संपन्न है ना, वहां क्रिमिनल दृष्टि होती नहीं। कल ऐसे ही चिंतन चला कि क्या होगा वहां पर सतयुग में, जो अभी हम लोग आ, ऐसे तो देखने में यही दुनिया होगी, मतलब बहुत सुंदर दुनिया होगी, गोल्डन दुनिया होगी। लेकिन हम लोग यहाँ पर एक चीज करते हैं ना कि यहाँ पर शरीर के सेंसेशंस को फील करते हैं। सतयुग में शरीर के सेंसेशन फील नहीं होंगे। सतयुग में कोई आपको टच भी कर रहा होगा तो आपको पता नहीं होगा कि ये टच हो रहा है। जैसे कभी कभी यहाँ पर भी हम लोग कोई कपड़े, मान लीजिए कोई अंगूठी बहुत दिनों से पहने हुए हैं ना, तो फील नहीं होता कि पहने हुए हैं, वो एक शरीर का ही हिस्सा लगती है। ऐसे ही अभी हमको यहाँ पे क्यों इतनी विकारी दुनिया है? क्योंकि अगर हम मसाज भी कराते हैं सर की, तो वो फील होती है, अच्छा फील होता है, उसके कारण हम चाहते हैं बार बार करो, है ना? राइट। तो वहां ना सिर्फ इमोशन की फीलिंग प्रूफ, बल्कि शरीर का भी फीलिंग प्रूफ होगा। इसीलिए सतयुग में इतने सारे गहने पहने होते हैं देवी देवता, इतने भारी भारी उनके कपड़े भी, उसमें भी हीरे जड़े होते हैं, लेकिन वो उनको भारी नहीं लगते, क्योंकि उनको शरीर का बिल्कुल टच नहीं होता। वो कुछ भी टच करते हैं तो उनको ये लगता नहीं कि मैं उससे कुछ फील कर रहा हूँ, वो शरीर की फीलिंग नहीं ले पाते। इतना आत्माभिमानी होते हैं। तो यहाँ भी आपने जैसे फील किया होगा, कभी कभी हम योग लगाते हैं
तो एकदम बॉडीलेस फील होता है। हम किस जमीन पे बैठे हैं, या हम आसन पे बैठे हैं, या कुर्सी पे बैठे हैं, पता ही नहीं चलता। और पलथी मारे हैं कि पैर खुले बैठे हैं, कुछ भी समझ नहीं आता ना। ये फीलिंग हमने यहाँ पे भी की है। ऐसे ही सतयुग में एकदम फीलिंग प्रूफ हो जाएगा, इमोशनली भी फीलिंग प्रूफ, और टचिंग का भी फीलिंग प्रूफ। वहां पे हाथ, अभी हम एक हाथ में हाथ रखते हैं तो गरम गरम फील होता है, लेकिन वहां पर बिल्कुल टच फील नहीं होगा। इसलिए जब टच ही नहीं फील होता तो कोई विकारों में क्यों जाएगा। अभी विकारों में तो फील करने के लिए जाते हैं ना, हर चीज फील कर रहे हैं। वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। इसीलिए वो है सिविल आय। और वहां पे क्रिमिनल दृष्टि नहीं होती। मेन बात तो सारे विकार आए ही फीलिंग के लिए हैं। बाबा कहते रावण ही नहीं, यानी देह भान ही नहीं। यह कोई नई बात नहीं, तुमने अनेक बार यह पद पाया है। दुनिया को तो बिल्कुल पता नहीं है कि यह क्या पढ़ते हैं। बाप तुम्हारी सब आशाएं पूर्ण करने आते हैं। अशुभ आशाएं रावण की होती हैं, तो शुभ आशा है कि हम अपने निरंतर सुख शांति प्रेम पवित्रता में टिक जाएं। और अशुभ आशा है कि हम पहले मोबाइल खरीद लें फिर सुखी हो जाएं, हम शादी कर लें फिर हम सुखी हो जाएं, हम पहले पैसा कमा लें फिर सुखी हो जाएं। तो ये ऐसी जो किसी चीज पर निर्भर करके जो भी आशाएं हैं वो रावण की हैं। और जो बिल्कुल नॉन आधार अ, इच्छा है कि हम सुख शांति प्रेम पवित्रता से रहे, वो बाबा की है, हमारी आत्माभिमानी स्थिति की है। नाम का भी भान नहीं तो पुकारते पहचानते कैसे होंगे। नहीं, नाम का भान नहीं का मतलब ये नहीं है कि मैं नाम कॉन्शियस हूँ। इसको हम बाद में समझते हैं, ठीक है बहन। अभी बुली को करते हैं फिर इसको समझेंगे, जो बाबा ने इसको फील कराया उसकी उसके अकॉर्डिंग। तो बाबा कहते हैं कि बाप तुम्हारी सब आशाएं पूर्ण करने आते हैं। अशुभ आशाएं रावण की होती हैं, तुम्हारी है अशुभ आशाएं, सॉरी तुम्हारी है शुभ आशाएं, आत्माभिमानी स्थिति की आशाएं। क्रिमिनल कोई भी आश नहीं होनी चाहिए। बच्चों को सुख की लहरों में लहराना है। तुम्हारे अथाह सुखों का वर्णन नहीं कर सकते, दुखों का वर्णन होता है, सुख का वर्णन थोड़े ही होता है ना। इसीलिए अभी बाबा के बच्चों को ये ब्यूटी पार्लर मसाज और ऐसी चीजों से बचना चाहिए, क्योंकि ये अभी भी अगर हम फील करते रहेंगे, इससे सुख लेते रहेंगे, तो फिर हम वो आत्माभिमानी स्थिति को नहीं पा सकते। हमें जितने भी अभी तक हमने सेंसेशन से प्लेजर लिया है, भले ही विकार की बात नहीं है, लेकिन कई चीजें ऐसी होती हैं जो हम, कोई मसाज करा रहा है, कोई बालों की माल चंपी करा रहा है, उसमें ही सुख मिल रहा है ना। इन सब चीजों से बचना चाहिए, जहां जहां मुझे शरीर का टच महसूस हो उन चीजों से बचना चाहिए। तो बाबा कहते हैं बच्चों को सुख की लहरों में लहराना है। तुम्हारे अथाह सुखों का वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा सुख है अति इंद्रिय सुख, ये बॉडी से परे जो हमारी शुद्ध शांति की अवस्था है उसका सुख। तो दुखों का वर्णन होता है, सुख का वर्णन थोड़े ही होता है। तुम सब बच्चों की एक ही आशा है कि हम पावन बने। कैसे पावन बनेंगे? हम्म, सो तो तुम जानते हो कि पावन बनाने वाला एक बाप ही है। उसकी याद से ही पावन बनेंगे। उसकी याद में आत्मा का ज्ञान भी आता है, और ये कंप्लीट जो बाबा हमें नॉलेज दे रहा है वो सब आ जाता है। जितना ज्यादा ज्ञानी बनते जाएंगे, जितना ज्यादा यथार्थ ज्ञान लेते जाएंगे, उतना ही हम यथार्थ याद कर पाएंगे और पावन बनेंगे। ये एक लाइन बड़ी अच्छी बाबा ने कहा, सुख का वर्णन थोड़ा ही होता है। हम भी देखें अगर, तो अपनी लाइफ में हमारे जो सुख होते हैं उनको तो हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, और जब दुख आता है तो उसका सबको वर्णन करते हैं, है ना। तो ऐसे ही सतयुग का वर्णन क्यों नहीं है, क्योंकि वो सुख है। और कलयुग का वर्णन इतना होता है क्योंकि दुख है। तो बाबा कहते हैं फर्स्ट नंबर, नई दुनिया में पावन यह देवी देवता ही है। पावन बनने में देखो ताकत कितनी है, यानी कंप्लीटली डिटैच फ्रॉम बॉडी कॉन्शियसनेस, इसको कहते हैं देवी देवता। और उसमें बहुत ताकत है। फिर अभी आप खुद सोचो, अगर आपको कोई हर्ट ना कर सके, अगर आपको शरीर के भान की कोई कमजोरी ना रहे, तो आप कितने पावरफुल फील करोगे। जितने भी दिखाते हैं मूवीज में वो सुपर पावर वाले एक्टर, वो सब पावरफुल इसीलिए होते हैं क्योंकि वो देह के भान से मुक्त होते हैं। बाबा कहते तुम पावन बन पावन दुनिया का राज्य पाते हो। इसीलिए कहा जाता है इस देवता धर्म में ताकत बहुत है। यह ताकत कहाँ से मिलती है? सर्वशक्तिवान बाप से। घर में तुम
मुख्य 2-4 चित्र रख बहुत सर्विस कर सकते हो। वह समय आएगा, कर्फ्यू आदि ऐसे लग जाएगा जो तुम कहीं भी आ जा नहीं सकेंगे। कोरोना में तो सबने देखा ही है, उसके पहले 1984 में इंदिरा गांधी के समय भी देखा होगा, और भी बीच बीच में कभी कभी ऐसे सीन देखे होंगे जब जो समय रहा होगा, तो आगे भी होता रहेगा। तुम हो ब्राह्मण, सच्ची गीता सुनाने वाले। नॉलेज तो बड़ी सहज है, जिनके घर वाले सब आते हैं, शांति लगी पड़ी है, उन्हों के लिए तो बहुत सहज है। जिनके घर में सब लोग ज्ञान में चलते हैं, सब अपनी आत्माभिमानी स्थिति का अभ्यास कर रहे हैं, तो उनके लिए तो बहुत सहज है सब समझना। 2-4 मुख्य चित्र घर में रखे हों, है ना, ये चित्र किस लिए? खुद की नॉलेज रिवाइज होती रहे, पहले उसके लिए फिर सेवा के लिए। तो यह त्रिमूर्ति, गोला, झाड़ और सीढ़ी का चित्र भी काफी है। उनके साथ गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं, वह भी चित्र अच्छा है। कितना सहज है, इनमें कोई पैसा खर्च नहीं होता। चित्र तो रखे हैं, चित्रों को देखने से ही ज्ञान स्मृति में आता रहेगा। कोठरी बनी पड़ी है, उसमें भले तुम सो भी जाओ। हाँ, पहले के जमाने में कोठरियां हुआ करती थी ना घरों में, अब तो नहीं होती होंगी। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि ये सब चित्र वहां रखो, और उन्हें वहां पर देखते देखते ज्ञान का चिंतन करते, आत्माभिमानी स्थिति बनाते, भले तुम वहां सो भी जाओ। अगर श्रीमत पर चलते रहो तो, क्योंकि जो योग है या आत्मा का ज्ञान, आत्मा की जो याद है, वो ज्ञान के बिना हो नहीं पाती। आप सोचो कि बस मैं आत्मा बन के बैठूं, कुछ फील ना कर पाऊं, बहुत देर तक नहीं हो पाएगा। आपको निरंतर ज्ञान का भी चिंतन करना चाहिए कि मैं निर्भय आत्मा हूं, मैं स्वमान का चिंतन करते चलो। ये करते करते आत्मा की स्थिति बनानी आसान हो जाती है। और साथ साथ सिर्फ आत्मा जान लेना काफी नहीं है, लेकिन आत्मा की जो संपूर्ण स्थिति है, उसमें आत्मा के अंदर क्या क्या गुण है, वो हमें महसूस होना चाहिए। और वो महसूस तब होंगे जब हम बार बार याद दिलाएंगे खुद को कि ये मेरा सत्य है, निर्भयता मेरा सत्य है, संतुष्टता मेरा सत्य है, कल्याण करना मेरा सत्य है। ये सारी चीजें हमें बोल बोल कर अपने अंदर ही अंदर, मन ही मन में याद दिलाना है। तो बाबा कहते हैं श्रीमत पर चलते रहो तो तुम बहुतों का कल्याण कर सकते हो। कल्याण करते भी होंगे, फिर भी बाप रिमाइंड कराते हैं कि ऐसे ऐसे तुम कर सकते हो। ठाकुर जी की मूर्ति रखते हैं ना, इसमें तो फिर है समझाने की बातें। जन्म जन्मांतर तुम भक्ति मार्ग में मंदिरों में भटकते रहते हो, परंतु यह पता नहीं है कि यह कौन। जो लोग मंदिर बनाकर मूर्तियां रखते थे, उसमें तो समझाया नहीं जाता कि क्यों रखी है, किस इन्होंने क्या किया। लेकिन जब हम ज्ञान के पिक्चर्स रखेंगे सामने, कहीं पर कोठरी में या जहाँ पे भी स्थान बनाएंगे, तो वो कोई देखे तो उसको समझाया जा सकता है। बाबा कहते हैं मंदिरों में देवियों की पूजा करते हैं, उनको ही फिर पानी में जाकर डुबोते हैं। कितना अज्ञान है। पूज्य की पूजा कर फिर उनको उठाकर समुद्र में डाल देते हैं। गणेश को, माँ को, सरस्वती को भी डुबोते हैं। बाप बैठ बच्चों को कल्प कल्प यह बातें समझाते हैं, रियलाइज कराते हैं। तुम यह क्या कर रहे हो? बच्चों को तो नफरत आनी चाहिए, जबकि बाप इतना समझाते रहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, तुम ये क्या करते हो? हाँ, खेल खिलौनों से पहले खेलते हो और फिर जाकर फेल फेंक देते हो, डुबो देते हो, और दिखाते हो कि तुम्हें बहुत श्रद्धा भक्ति है। तो बाबा कहते इनको कहते ही है विषय वैतरणी नदी, ना उल्टी बुद्धि है। ऐसे नहीं, वहां कोई क्षीर का सागर है, परंतु हर चीज वहां ढेर होती है। कहाँ पर? सतयुग में। वहां पर हम कुछ खाते नहीं, इसलिए अथाह खाने को होता है। हाँ, वहां ना के बराबर डाइट होती है, तो अथाह खाने को होगा। हमारा कपड़े पहनने का कोई लालच नहीं होता, तो अथाह कपड़े, अथाह गहने, अथाह धन संपत्ति होती है। जिस चीज का लालच नहीं होता वो अथाह भरी होती है। इसलिए तो बाबा कहता है कि अभी भी सारी इच्छाओं को त्याग दो, तो इच्छाएं पीछे पीछे आएंगी। हम जब उनके पीछे भागते हैं तो वो और कम होती जाती है, और हमसे दूर जाती है। जब हम उसकी इच्छा ही त्याग देंगे तो वो भर भर के आने लगेगी। तो सतयुग में कोई इच्छा नहीं, कोई जरूरत नहीं कोई चीज की, लेकिन वो सब चीजें भरी हुई है, अथाह भरी हुई हैं वहां पर। तो कोई चीज पर पैसे नहीं लगते, पैसे तो वहां होते ही नहीं हैं।
सोने के ही सिक्के देखने में आते हैं, जबकि मकानों में सोना लगता है, सोने की ईंटें लगती हैं। तो सिद्ध होता है कि वहां सोने चांदी का मूल्य ही नहीं। यहाँ तो देखो कितना मूल्य है। तुम जानते हो, एक एक बात में वंडर है। मनुष्य तो मनुष्य ही है, यह देवता भी मनुष्य है, परंतु इनका नाम देवता है। क्यों? क्योंकि वो आत्माभिमानी है, कुछ भी किसी से लेने की इच्छा नहीं रखते, बल्कि जो है उसको बिना किसी देह भान के या अहंकार के दे भले ही दे, लेकिन लेते किसी से कुछ भी नहीं। तो बाबा कहते, इन्हों के आगे मनुष्य अपनी गंदगी जाहिर करते हैं कि हम पापी नीच हैं, हमारे में कोई गुण नहीं। तुम बच्चों की बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट है कि हम यह मनुष्य से देवता बनते हैं। देवताओं में दैवी गुण है। यह तो समझते हैं कि मंदिरों में जाते हैं, परंतु यह नहीं समझते कि यह भी मनुष्य ही है। हम भी नहीं जानते थे ना, हम लोग भी पहले मंदिर जाते थे तो उनको भगवान समझते थे, कोई दूसरी दुनिया का मनुष्य मनुष्य नहीं हिस्सा समझते थे। ये तो अभी हमें पता चला कि वो भी मनुष्य ही हैं, बस उनके अंदर स्थिति अलग होती है, स्मृति अलग होती है, इसीलिए वो देवता कहलाते हैं। हम भी मनुष्य हैं, परंतु यह दैवी गुण वाले हैं और हम आसुरी गुण वाले हैं। अभी 1 मिनट के लिए सभी आत्माभिमानी होकर बाबा के पास परम धाम में बैठें और निरंतर अपने को और बाबा को देखें। आगे बाबा कहते हैं, अभी तुम्हारी बुद्धि में आता है हम कितने नालायक थे। किसी लायक नहीं थे। इन्हों के आगे जाकर गाते थे, आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। अभी बाप समझाते हैं, यह तो पास्ट होकर गए हैं। इनमें दैवी गुण थे, अथाह सुख थे। अभी फिर वही फिर अथाह दुखी बने हैं। इस समय सभी में 5 विकारों की प्रवेशता है। अभी तुम विचार करते हो, कैसे हम ऊपर से गिरते गिरते एकदम पट आकर पड़े हैं। पट मतलब उल्टा पड़े हैं। भारतवासी कितने साहूकार थे। भारतवासी कितने साहूकार थे, सिर्फ सतयुग त्रेता में नहीं, लेकिन द्वापर में भी बहुत साहूकार थे। अभी तो देखो कर्जा उठाते रहते हैं। तो यह सब बातें बाप ही बैठ समझाते हैं, और कोई बता ना सके। ऋषि मुनि तो ने ऋषि मुनि भी नेति नेति कहते थे, अर्थात हम नहीं जानते। अभी तुम समझते हो, वह तो सच कहते थे। ना बाप को, ना रचना के आदि मध्य अंत को जानते थे। अभी भी कोई नहीं जानते हैं, सिवाय तुम बच्चों के। बड़े बड़े सन्यासी महात्माएं कोई नहीं जानते। वास्तव में महान आत्मा तो यह लक्ष्मी नारायण है ना। महान आत्मा वो जो अपने आप अपने सत्य को जाने, अपने सत्य में टिके। तो ऐसे महान आत्मा तो केवल लक्ष्मी नारायण ही है, क्योंकि हम अपने सत्य को अभी बढ़ा रहे हैं स्मृति में। लेकिन जब तक हम 100% पहुंचेंगे तब तक शरीर छूट जाएगा, और 100% तक हमारे में भी नंबर वार कोई पहुंचेगा, सब नहीं पहुंचेंगे। तो इसलिए बाबा कहते, एवर प्योर है लक्ष्मी नारायण। यह भी नहीं जानते थे, तो और कोई कैसे जान सकते।
माना लक्ष्मी नारायण का पाठ बजाने वाली आत्मा ही नहीं जानती थी, ब्रह्मा बाबा और मम्मा, तो और कोई कैसे जान सकता है। कितनी सिंपल बातें बाप समझाते हैं, परंतु कई बच्चे भूल जाते हैं। कई अच्छी रीति गुण धारण करते हैं तो मीठे लगते हैं। जितना बच्चों में गुड़, मीठा गुड़ देखते हैं तो दिल खुश होती है। कोई तो नाम बदनाम कर देते हैं। माना कोई देह भान में आकर देह की ही किरदार में डूबा रहता है तो बदनाम करता है नाम। बदनाम का मतलब इस झूठी दुनिया में नाम बदनाम की बात नहीं है, लेकिन हम जहां पर इतने ऊंचे आत्माभिमानी बनकर अपनी सोल कॉन्शियस स्थिति से महान कर्तव्य निभाने आए हैं, महान और विशेष पाठ बजाने आए हैं, वो विशेष पाठ हमारा बज नहीं पाता या बन नहीं पाता, क्योंकि हम बार बार देहभान में चले जाते हैं, तो आत्माभिमानी स्थिति से दूर हो जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बदनाम कर देते हैं। बाकी ब्रह्मा कुमारी तो सारे ही दुनिया के सामने बदनाम हुए हैं ना, सबने बदनामी झेली है, क्योंकि पूरी संस्था को जो बदनाम कर रहा है, माना उसमें चलने वाले उनके अंदर जो लोग इसको फॉलो कर रहे हैं वो भी बदनाम हुए, तो वो वाली बदनामी की बात नहीं है। बाबा कहते हैं यहाँ तो फिर बाप, टीचर, सदगुरु है, तीनों की निंदा कराते हैं। कि एक तरफ से कह रहे हैं हम कि भगवान पढ़ा रहा है, भगवान हमें अपना बाप बनकर बच्चा बनाया है भगवान ने, और वो ही हमें अभी सतगुरु बनकर ले जाने आया है। और दूसरी तरफ से हम काम ऐसे करते हैं जिसमें लगता है कि कितना इनके अंदर लालच है, कितना अहंकार है, कितना इनके अंदर जो है वासनाएं और इच्छाएं हैं। तो ये निंदा हुई है ना। भगवान के बच्चों को इच्छाएं वासनाएं नहीं होनी चाहिए, लालच नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीजें सब नोटिस करते हैं, सबकी नजर हमारे ऊपर होती है कि देखें तो ये भगवान के बच्चे कैसे हैं, इनमें और हम में क्या अंतर है। ये तो कहते हैं कि इनको धन का कोई लालच नहीं है, अभी देखते हैं इनके पार्ट को ना, वो पार्ट नहीं समझते, लेकिन हम जानते हैं कि वो पार्ट में ही दिख रहा है सब कुछ। तो सत बाप, सत टीचर और सदगुरु की निंदा कराने से फिर ट्रिब्यूनल दंड पड़ जाता है, परंतु कई बच्चों में कुछ भी समझ नहीं है। बाप समझाते हैं ऐसे भी होंगे जरूर। तो ट्रिब्यूनल दंड का मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एसी रूम में बैठकर यमराज बैठा होगा, बाबा बैठे होंगे और वहां हम फिजिकल रूप में जाएंगे तो कुछ दंड मिलेगा। ट्रिब्यूनल का मतलब होता है कि हम आ, अपनी आत्माभिमानी स्थिति से बहुत दूर होते चले जाएंगे, और जब हम सोल कॉन्शियस नहीं होंगे, देह के भान में रहेंगे, तो दुनिया में बढ़ने वाले दुखों को भी हमें फील करना पड़ेगा, हमारे ऊपर उसका प्रभाव पड़ता रहेगा। ये दंड है। तो बाप समझाते ऐसे भी होंगे जरूर। माया भी कोई कम नहीं है, आधा कल्प पाप आत्मा बनाती है, बाप फिर आधा कल्प के लिए पुण्य आत्मा बनाते हैं। वह भी नंबरवार बनते हैं। बनाने वाले भी दो हैं, राम और रावण। राम को परमात्मा कहते हैं। राम राम कहकर फिर पिछाड़ी में शिव को नमस्कार करते हैं, वही परमात्मा है। परमात्मा के नाम गिनते हैं। तुमको तो गिनती की दरकार नहीं, यही लक्ष्मी नारायण पवित्र थे ना। इन्हों की दुनिया थी जो पास्ट हो गई है, उसको स्वर्ग नई दुनिया कहा जाता है। फिर जैसे पुराना मकान होता है तो टूटने के लायक बन जाता है, यह दुनिया भी ऐसे है। अभी है कलयुग की पिछाड़ी, कितनी सहज बातें हैं समझने की, धारण करनी और करानी है। बाप तो सबको समझाने के लिए नहीं जाएंगे, है ना। भगवान डायरेक्ट तो सबको नहीं समझाने जाएगा कि ब्रह्मा के तन में चल दिए चलो सबको समझाने। ये तो हमको समझाने के लिए बाबा ने डायरेक्ट बुलाया है, और फिर हमें दूसरों को समझाना है। लेकिन पहले खुद आत्माभिमानी स्थिति को धारण करना है, फिर समझाना है। तुम बच्चे ऑन गॉडली सर्विस हो, बाप जो सर्विस सिखलाते हैं वही सर्विस करनी है। तुम्हारी गॉडली सर्विस ओनली, किसी और चीज को सर्विस नहीं समझना है। हाँ, जो शरीर निर्वाह के लिए जरूरी चीजें हैं वो करनी है, लेकिन कई बार ऐसा भी कुछ कुछ लोग करते हैं ना कि हम दूसरी सोशल सर्विस भी कर रहे हैं और बाबा की सर्विस को भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं। तो इस समय रूहानी सर्विस की जरूरत है। सोशल सर्विस करने वाले तो बहुत लोग हैं, दूसरी चीजों में तो वॉलंटियर बहुत लोग बन जाएंगे, लेकिन बाबा की रूहानी सर्विस के लिए बाबा ने उनको नहीं चुना है।
ये इसके लिए हम ही को चुना है, तो हमको इस मुख्य सर्विस में अपना ध्यान सबसे ज्यादा लगाना चाहिए। बाकी शरीर निर्वाह तो करना ही है। बाबा कहते तुम्हारा नाम ऊंचा करने के लिए बाबा ने कलश तुम माताओं को दिया है। देखो बाबा याद दिला रहा है, हम सब माताओं को बाबा ने ये खास रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। कलश देना मतलब जिम्मेदारी देना। ऐसे नहीं कि पुरुषों को नहीं मिलता है, मिलता तो सबको है। अभी तुम बच्चे जानते, क्योंकि पुरुष तो फिर भी बहुत सालों से इस तरह के काम कुछ ना कुछ सोशल सर्विस वगैरह में या अध्यात्म या दूसरी चीजों में आगे बढ़ते आए। माताओं को घर में रख दिया, माताओं के को बोल दिया कि तुम घर की बस रोजी रोटी संभालो और बच्चों को पालो। तो अब बाबा माताओं से कहता है कि तुम आगे बढ़ो, तुम करो, तुम सारे त्याग करके पहले दिखाओ, है ना। जो युगल मार्ग में भी अगर कोई दूसरा नहीं मान रहा है, तो माताएं अगर पहले इनिशिएटिव लेती है तो सामने वाले को मानना ही पड़ता है। तो इसलिए ये कलश माताओं के ऊपर है। मिलता तो सबको है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम कितनी सुखी स्वर्गवासी थे, वहां कोई दुखी नहीं थे। अभी है संगम युग, फिर हम उस दुनिया के मालिक बन रहे हैं। अभी है कलयुग, पुरानी पतित दुनिया, बिल्कुल ही जैसे भैंस बुद्धि मनुष्य हैं। अभी तो इन सब बातों को भूलना पड़ता है। सतयुग में भैंस नहीं होती होगी। हाँ, यहाँ पर भैंस का दूध पिया जाता है ना सबसे ज्यादा, तो भैंस बुद्धि मनुष्य हो गए। बाबा कहते हैं इन सब बातों को भूलना पड़ता है। देह सहित देह के सब संबंधों को छोड़ अपने को आत्मा समझना है। शरीर में आत्मा नहीं है तो शरीर कुछ भी कर ना सके। उस शरीर पर कितना मोह रखते हैं। शरीर जल गया, आत्मा ने जाकर दूसरा शरीर लिया, तो भी 12 मास जैसे हाय हुसैन मचाते रहते हैं। अभी तुम्हारी आत्मा शरीर छोड़ेगी तो जरूर ऊंच घर में जन्म लेगी, नंबर वार। यानी जिसने जितना आत्माभिमानी स्थिति का पुरुषार्थ कर लिया होगा, उसके अनुसार उसको अगला जन्म ऊंच घर में मिलेगा। थोड़े ज्ञान वाला साधारण कुल में जन्म लेगा, उच्च ज्ञान वाला उच्च कुल में जन्म लेगा। वहां सुख भी बहुत होता है। इसीलिए जो एडवांस पार्टी में मुख्य दादियां वगैरह गई है, वो 100% सोल कॉन्शियस होकर तो नहीं गई होंगी। बाबा वो तो सिर्फ ब्रह्मा बाबा ही बना है, लेकिन कोई 80%, 70%, 40% भी बनकर गया है, तो उनको उस हिसाब से वो घर मिला है। क्योंकि ये जो बेसिकली क्या होता है ना कि हम लोगों को जितनी पार्ट में स्कैर्सिटी मिलती है, माना धन दौलत रिश्तों की कमी मिलती है, उतने ज्यादा हम बॉडी कॉन्शियस हो जाते हैं। क्योंकि धन नहीं है तो हाय हाय धन के पीछे भाग रहे हैं, और संबंधों में प्यार नहीं है तो हाय हाय करके लड़ाई झगड़ा मचा पड़ा है, और भी ज्यादा बॉडी कॉन्शियसनेस हो गई। और जिनके यहाँ पर धन संबंधी प्यार सब कुछ होता है, उनको उन चीजों से उतनी अटैचमेंट नहीं होती, क्योंकि उनको कभी पता ही नहीं होता कि इसकी कमी होता क्या है। तो ये एक इसका बहुत डायरेक्ट रिलेशन है हमारी स्थिति से। हम इस समय जितने आत्माभिमानी होंगे, हमको धन की, संबंधों की या दूसरी चीजों में कोई आसक्ति नहीं होगी, तो हमें वैसा ही घर मिलेगा जहां पर सब कुछ होते हुए भी हमारा उसमें अटैचमेंट नहीं होगी। और इसीलिए दादियां इस समय जहाँ गई हैं, बहुत अच्छे अच्छे घरों में गई हैं, वहां उनके पास अथाह सब कुछ है, और इसीलिए उनको कोई अटैचमेंट नहीं है। कमी होगी तो उस चीज की अटैचमेंट ज्यादा होगी, कमाने की सोचेंगे, फिर उस चीज को खींचने की कोशिश करेंगे, मोहित हो जाएंगे उन चीजों पे। तो ये इसलिए बहुत जरूरी है आत्माभिमानी स्टेज बनाना। तो वहां सुख भी बहुत होता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। शुक्रिया, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बाप जो सुनाते हैं उसे सुना अनसुना नहीं करना है। हम्म गुणवान बन सबको सुख देना है। बहुत सारे बच्चे सुनकर भी क्या कर देते हैं, जब वो पॉइंट कोई और सुनाता है तो कहते कब सुनाया, बाबा ने कौन से सुनाया मुरली में बताओ। तो मेजोरिटी बच्चे तो 99% मुरली को जो डेली रिपीट होती है बस उसको ही पकड़ते हैं। जो 1% बातें बाबा की नई नई आ जाती है एक एक लाइन में, उसको अनसुना कर देते हैं मेजोरिटी बच्चे। जैसे कल ही की बात है, कल बाबा ने कहा कि भोग का कोई मतलब नहीं है ना, कल की मुरली में ये लाइन
बाबा ने पिछले जो भी जितने वर्ष हो गए हैं, क्योंकि वो मुरली 19 आई थिंक 60s के बाद ही रिकॉर्ड हुई है, तो उसमें वो जब से चल रही है 60s के बाद हर 5 साल में ये मुरलियां साकार रिपीट हो रही हैं। लेकिन आज भी हम लोगों में से 99% ब्राह्मण भोग के लिए बहुत आतुर रहते हैं और भोग को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। जबकि ये एक लाइन जब बाबा ने कही कि इसकी कोई ये ऐसे ही है, मतलब सिर्फ खेल पाल की तरह है, तो इसलिए एक लाइन को किसी ने अभी तक क्यों नहीं उठाया? क्योंकि कहीं ना कहीं इस एक लाइन को अनसुना कर दिया है ना। तो ऐसे ही बहुत सारी गहरी गहरी केवल एक एक लाइन होती है बाबा की पूरी मुरली में, वो मेजोरिटी 99% ब्राह्मण उसको ऐसी कर देते हैं, हटा देते हैं, सुनते ही नहीं, अनसुना कर देते हैं। उन्हें जो करना है बस वही चीजें सुनते हैं, जो नहीं करना है चाहिए या जिन चीजों पे काम करना चाहिए वो अनसुना कर देते हैं। तो गुणवान बन सबको सुख देना है, पुरुषार्थ करके सबके दुख दूर करने हैं, विकारों के वश होकर कोई भी विकर्म नहीं करना है, सहनशील बनना है, कोई भी क्रिमिनल यानी अशुद्ध विकारी आश नहीं रखनी है। तो सोल कॉन्शियस स्थिति में सहनशील बनना आसान हो जाता है, क्योंकि पता चल जाता है कि ये जो कुछ किरदार के साथ हो रहा है वो मैं नहीं हूँ। तो किरदार को कोई कुछ भी सहना पड़े, वो अपने आत्मा उससे अलग होकर उससे अप्रभावित बनी रह सकती है, यानी सहनशील रह सकती है। और फिर जो भी इच्छाएं हैं या विकारीपन की जो भी इमोशंस है, उन सब से अब अपनी आशाएं हटा देनी है कि कोई हमें रिस्पेक्ट दे, कोई हमें प्यार करे, कोई हमें हमारे लिए कुछ करे। ये सब विकारी आशाएं हैं, क्रिमिनल आशाएं हैं, इससे हटा देना है। बाबा ने हमको जो स्वमान दिया है, बाबा ने जो हमको शुद्ध फीलिंग दी है, उसमें टिकना है। वरदान है, शांति की शक्ति द्वारा असंभव को संभव करने वाले सहज योगी भव। शांति की शक्ति द्वारा असंभव को संभव करने वाले सहज योगी भव। बाबा ने समझाया कि शांति की शक्ति सर्वश्रेष्ठ शक्ति है। शांति की शक्ति से ही और सब शक्तियां निकली हैं। साइलेंस की शक्ति का भी जो प्रभाव है, वह साइंस भी साइलेंस से निकली है। जो शांति की शक्ति से जो चाहे वह कर सकते हो, असंभव को भी संभव कर सकते हो। जिसे दुनिया वाले असंभव कहते हैं, वह आपके लिए संभव है और संभव होने के कारण सहज है। शांति की शक्ति को धारण कर सहज योगी बनो। तो पहली बात तो समझनी है कि शांति की शक्ति होती कब है। शांति की शक्ति होती है आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होने से, और वो स्थिति अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। उस स्थिति में टिकने से आपने कभी जो सपने में भी नहीं सोचा होगा, ऐसे सॉल्यूशन निकल के आते हैं। ऐसे प्रॉब्लम जिसको कोई नहीं सॉल्व कर सका देहभान में, उसके सॉल्यूशन निकल निकल के आ जाते हैं, जिसको कई लोग कहते हैं यूनिवर्स की शक्ति, है ना। तो कई बार हमें लगता है कि कोई प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व होनी चाहिए, वैसा होना चाहिए, लेकिन जो आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होगा, वो कभी भी सॉल्यूशन को लिमिटेड परिवेश में नहीं देखेगा। वो छोड़ देगा उस प्रॉब्लम को अपनी आत्माभिमानी स्थिति में, क्योंकि वो प्रॉब्लम आई देह के भान में है और आत्मा को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो जब देह का जो पार्ट बज रहा है उसमें मैं आत्मा उस प्रॉब्लम से डिटैच होकर अपनी सोल कॉन्शियस स्थिति में स्थित हो जाती हूँ, तो वो प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व होती है जो हमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वो इस तरह से हो सकती थी। ये अनुभव की बात है ना। इसको किया होगा आपने भी कभी कभी अनुभव। तो असंभव भी संभव हो जाता है। और बाबा ने कहा कि शांति की शक्ति को धारण कर सहजयोगी बनो। तो जो साइंस की शक्ति वाले साइंटिस्ट होते हैं ना, वो भले ही सोल नहीं जानते, लेकिन उनके अंदर आत्मा का, वो एक्चुअली ज्यादातर साइंटिस्ट तो वो आत्माएं बनती हैं जो जिनका वो पहला दूसरा जन्म होता है। जो आत्माएं उतर रही हैं नीचे, वो नई नई आत्माएं उतरती हैं, वो साइंटिस्ट बनती हैं, तो उनके अंदर आत्मिक पावर बाकी की पावर लोगों से ज्यादा होती है। तो उस आत्मिक पावर के कारण उनकी एकाग्रता और उनकी समझ की शक्ति बहुत हाई होती है, और उस कारण से वो ब्रह्मांड की ऐसी कई बातों को निकाल पाते हैं, इन्वेंट कर पाते हैं, जो कि हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि तमो प्रधान हो गई है। तो इसीलिए उनके अंदर आत्मिक स्थिति रहती है, आत्मा का ज्ञान नहीं रहता, लेकिन आत्मिक स्थिति माना साइलेंस की शक्ति से वो भी साइंस की शक्ति को
बढ़ाते जाते हैं। तो ऐसे ही हमको आत्मा अनुभवी बनकर, सहज योगी बनकर शांति की शक्ति को धारण करना है। स्लोगन है, वाणी द्वारा सबको सुख और शांति दो, तो गायन योग्य बनेंगे। तो वाणी द्वारा मतलब ऊपर से नहीं कि अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और, लेकिन अपनी स्थिति में, सोल कॉन्शियस स्थिति के द्वारा जब हम स्थित होकर किसी को कुछ भी बोलेंगे, तो उसे सुख और शांति का अनुभव होगा। और हमारी फिर वो भक्ति मार्ग में गायन या पूजन करेगा। अभी तो गायन करेगा क्योंकि अभी तो सिर्फ हमारा पार्ट एज अ ब्राह्मण ही चलने वाला है, तो इसमें हमारी महिमा और गायन होगी। अच्छा, आज के अव्यक्त इशारे हैं। प्लान और प्रैक्टिकल को समान बनाने के लिए स्मृति में प्लेन, वाणी में भी प्लेन और कर्म में भी प्लेन अर्थात श्रेष्ठता हो। कोई भी पुराने संस्कार का कहीं दाग ना हो। जब ऐसे प्लेन हो जाएंगे, तब प्लान और प्रैक्टिकल एक हो जाएंगे। फिर सफलता एरोप्लेन की माफिक उड़ेगी। तो जो भी प्लान और प्रैक्टिकल अभी ब्राह्मण पार्ट में हमको, नॉट सिर्फ ब्राह्मण पार्ट लेकिन लौकिक जीवन में भी अगर कोई प्लान करना है या प्रैक्टिकली कुछ चीजें प्लानिंग की हुई है उसको प्रैक्टिकल स्वरूप देना है, तो उस समय या हमेशा ही अगर अपनी स्मृति में हम आत्म अभिमानी स्थिति में प्लेन रहेंगे, क्योंकि उस स्थिति में कोई संकल्प नहीं चलता, हम किसी भी पार्ट के बारे में नहीं सोचते। और जब हम उस स्थिति में स्थित हो जाते हैं तो ड्रामा प्लान अनुसार जो प्लान और जो चीजें होनी है वो अपने आप घटित हो जाती हैं, उसको अपने आप जान मिल जाती है। तो हमारी अपनी श्रेष्ठ स्थिति से ये सारे प्लान और प्रैक्टिकल जो है वो होते चले जाएंगे। और जो, लेकिन वो प्लेन स्थिति तब बनती है जब हम किरदार के संस्कार को, किरदार के पार्ट को अपनी आइडेंटिटी ना समझे, अपनी पहचान ना समझे। क्योंकि अगर उसका थोड़ा भी कमी कमजोरी का दाग हमारी स्मृति में रह गया कि अरे मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो कमजोर हूँ, तो वो प्लेन स्थिति नहीं बन पाएगी, है ना। इसलिए अपनी किरदार को एकदम अलग रखो और अपनी आत्मा के सत्य को एकदम अपने अंदर टिका कर रखो। उसमें कुछ संकल्प नहीं करो, सिर्फ बाबा के साथ बैठ जाओ और देखो फिर पार्ट में क्या बजने वाला है। तो आपका प्लान प्रैक्टिकल सब प्लान भी हो जाएगा, क्योंकि बाबा कहता है ना, तुम मेरे बारे में सोचो तो तुम्हारे बारे में सोचने का काम भी मैं कर दूंगा। तो प्लान फिर वो गॉडली प्लान हो जाएगा। और जो अगर हमने सोचा है पहले से उसको करना है, तो वो गॉडली शक्ति से एग्जीक्यूट भी हो जाएगा। फिर सफलता एरोप्लेन की माफिक उड़ेगी। अच्छा, ओम शांति। हाँ जी, संदेशी का पार्ट भी खेल पाल है। बिल्कुल, बाबा ने ये भी कहा हुआ है। हाँ, तो लास्ट में ये बहन पूछ रही थी कि सतयुग में नाम का भी भान नहीं, तो पुकारते पहचानते कैसे होंगे। भान का मतलब आप ये समझो पहले तो कि भान का मतलब ये उन चीजों से होता है जिन चीज से हम अहंकार बना ले। अभी हमने इस नाम से भी अहंकार बनाया हुआ है कि अगर कोई नीता, जैसे मान लीजिए सामने अभी मुझे बीके नीता दिखी, हाँ, तो बीके नीता के नाम से जो आइडेंटिटी बनी हुई है, अगर उस नीता की कोई बुराई करेगा तो इस नीता को बड़ा बुरा लगेगा, क्योंकि उस नीता के अंदर अपने नाम का वो अहंकार है कि ये मैं ही हूँ। जो आत्मा नीता के पार्ट को प्ले करने के लिए उसको शक्ति दे रही है, वो आत्मा नीता से अलग है, वो किरदार नीता का अलग है। लेकिन क्योंकि आत्मा ने मन से नीता को ही अपना समझ रखा है, किरदार वही अपनी आइडेंटिटी समझ रखी है, इसलिए अब नीता के नाम से अगर कोई बुराई करता है या नीता की कोई निंदा होती है या कोई अपमानजनक बात होती है, तो उसको उस भान से बुरा लगता है। लेकिन जब मैं, मुझे इस नाम का अहंकार ही नहीं होगा, तो नाम सिर्फ नाम की तरह यूज होगा, नाम को अहंकार पूरा करने के लिए यूज नहीं किया जाएगा ना। ये रूपाली नाम सिर्फ कोई मुझे बुलाना है किसी को, इसलिए रूपाली हूं मैं, और बस उसलिए मैंने सुन लिया, बस यहाँ तक रह जाएगा। अब रूपाली को लेकर एक, अभी जो अहंकार डेवलप हो जाता है, रूपाली को जाना जाए, रूपाली की निंदा ना हो, रूपाली ऐसी है, रूपाली श्रेष्ठ है, ये रूपा वो अहंकार नहीं होगा वहां पर ना। लक्ष्मी नारायण भले ही महाराजा महारानी इतने ऊंचे पद में बैठे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं रहेगा कि कोई हमारी तारीफ करे, हमें नारायण समझे, हमें लक्ष्मी की तरह हमारी पूजा करे, नहीं। इट जस्ट कि वो पार्ट की आइडेंटिटी को बताने के लिए लक्ष्मी और नारायण नाम है, वहां तक ही है। इसलिए उसको भान नहीं कहेंगे। भान का मतलब जस्ट अहंकार होने को भान कहते हैं।
ये शरीर का आपको टच फील हो रहा है, तभी तो आपको उसका दर्द भी फील हो रहा है। जब आपको टच ही नहीं फील होगा, कुछ भी नहीं होगा, तो आप करो, मोबाइल उठा रहे हो लेकिन पता नहीं चल रहा, मतलब वहां मोबाइल नहीं होगा, लेकिन कुछ भी आप करोगे तो पता ही नहीं चलेगा कुछ कर रहे हो। आपके द्वारा ग्लास उठाकर खाना पानी पिया जा रहा है, खाना खाया जा रहा है, ये फील नहीं होगा कि आप कर रहे हो, क्योंकि शरीर का भान नहीं रहता। अपनी इमोशंस ऐसे होते नहीं जो यहाँ पर हैं विकारी वाले, तो कुछ भी फील नहीं होता। ठीक है। ओम शांति।